बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर दोस्तों हाल ही में आया आदेश जहां पर आरक्षित वर्ग समान सीट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 69 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में 3 खतरनाक तर्क। पहला, माइग्रेशन प्रिंसिपल, मेरिट पर जनरल सीट। सेकंड, आरक्षण वर्सेस मेरिट। तीसरा, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 एंड 16 का उल्लंघन। क्या मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आदेश है जहाँ पर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में जा सकते हैं। ठीक है, शीर्ष कोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कहा गया था, आप देख सकते हैं कि अगर यदि वे पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट लेते हैं, यानी कि टीईटी में यदि वे पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट लेते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में उनकी मेरिट समान वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक है तो उन्हें समान वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में स्थान पाने का अधिकार है। मैंने आपको डिटेल समझाया था, अगर आप टीईटी क्वालिफाई हैं, आप किसी भी कैटेगरी से मैटर नहीं करता। ठीक, ये एक पात्रता परीक्षा कोर्ट ने स्पष्ट कहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप छूट लेते हैं, मान 82 नंबर पर आप टीईटी पास किए हैं तो यहाँ अंकों छूट लेते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा यानी कि सुपर टेट, ठीक है, मान लीजिए किसी जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनका 60.02 है और आपका 60.5 हो गया। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए 80 है, ठीक, 60.5 हो गया तो आपको अपनी सीट पर चयन न होकर आपको यूआर की सीट पर चयन दिया जाएगा, अनरिजर्व की सीट पर आपको चयन दिया जाएगा। इस आदेश का बस इतना सा मतलब है। ठीक है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि योग्यता मानदंडों में दी गई छूट पात्रता को प्रभावित करते ना कि मेरिट को। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। 69,000 से अध्यापकों की भर्ती मामला के ये जो इसके वकील साहब थे इस मामले के, आर के सिंह साहब, ये 69,000 के भी मामले में एडवोकेट हैं। ठीक है, तो ये इस बात को वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से रखेंगे। आदेश जो संभावित लाभ हो सकते हैं, आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनको अंक सामान्य के कटाव से ज़्यादा हैं उन्हें जनरल सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरा लाभ, इससे आरक्षित वर्ग की सीटें खाली होंगी जिन पर आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। तीसरा लाभ, अगर इस सिद्धांत को 69 भर्ती केस में लागू करता है तो याचियों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह खबर महाराष्ट्र के केस के फैसले पर आधारित है। 69 शिक्षक भर्ती यह तभी लागू होगा जब कोर्ट उसी सिद्धांत को यहाँ भी लागू करे। सरल भाषा में अगर यह नियम 69 भर्ती पर लागू हुआ तो मेरिट में ज़्यादा अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जनरल में जाएंगे और आरक्षित सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे कुछ याचियों को नौकरी का मौका मिल सकता है। ठीक है, जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे कि पहले मेरिट आरक्षण, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी समान वर्ग से अधिक अंक लाता है तो उसे समान सीट पर माना जाएगा। इसलिए 69,000 में उच्च अंक पाने वाले SC ST OBC को जनरल शिफ्ट किया जाएगा। आरक्षण का सही उपयोग, जब आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल सीट पर चला जाएगा तो उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी, उस पर अन्य कोई योग्य अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा आरक्षित वर्ग के। मेरिट समझौता नहीं का कोर्ट ने सिद्धांत है कि आरक्षण मेरिट से कम नहीं करता, इसलिए जिनके ज़्यादा अंक हैं सिर्फ आरक्षित कोटे में बांधना गलत है। समान अवसर, आर्टिकल 14-16 संविधान के अनुच्छेद 14-16 के अनुसार सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा अंक वाला आरक्षित अभ्यर्थी जनरल में नहीं माना जाता है तो यह समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कई फैसलों में यह सिद्धांत दिया गया कि मेरिट पर आने वाला आरक्षित उम्मीदवार जनरल में गिना जाएगा, इसलिए 69 भर्ती में वही नियम लागू होना चाहिए। गलत मेरिट लिस्ट का सुधार, अगर 69 शिक्षक भर्ती में यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया तो मेरिट लिस्ट दोबारा बनाकर सुधार किया जाएगा। सीधा असर क्या होगा, कई आरक्षित वर्ग के हाई मेरिट जनरल में आ जाएंगे, आरक्षित सीटें बढ़ेंगी, इससे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। 3 मजबूत तर्क जो कोर्ट में रखे जा सकते, पहला, मेरिट पर चयन होने वाले जनरल में गिनती है। ठीक है, जो मेरिट पर चयन होने पर जनरल में गिनती, माइग्रेशन प्रिंसिपल, अगर SC ST OBC का अभ्यर्थी समान वर्ग के कटाव से ज़्यादा अंक लाता है उसे जनरल सीट पर माना जाना चाहिए। इससे आरक्षित सीट खाली होगी और उस पर आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यह सिद्धांत कई बार सुप्रीम कोर्ट में लागू कर चुका है। ठीक, यह सिद्धांत जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट लागू कर चुका है। आरक्षण केस की पात्रता में छूट के लिए मेरिट में नहीं, आरक्षित वर्ग की योग्यता यानी क्वालिफाइंग मार्क में छूट दी जा सकती है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में सबको समान आधार पर देखना चाहिए। अगर कम अंक वालों को पहले ले लिया गया, ज़्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया तो मेरिट लिस्ट के खिलाफ होगा। समान अवसर का अधिकार, आर्टिकल 14-16 संविधान के अनुच्छेद 14-16 कहता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। यदि ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी सिर्फ आरक्षण के आधार पर
पीछे कर दिया गया तो यह संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है, अगर इन तीनों तर्कों को मान लेता है संभावित मेरिट लिस्ट दोबारा बन सकती है कि आरक्षित अभ्यर्थी जो हैं जनरल में शिफ्ट होंगे, आरक्षित की सीटें बढ़ जाएंगी, कुछ यात्रियों को नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। जिससे आप समझ गए कि माइग्रेशन प्रिंसिपल जो है उसके आधार पर आपको लाभ देखने में मिलता है, आरक्षण वर्षण मेरिट में भी आपको और राइट टू रिजर्व। यानी कि अगर इस आदेश को, जो महाराष्ट्र का आदेश है, अगर इसको यहाँ पर रखा जाए, वैसे आर के सिंह साहब हैं इस मामले में, महाराष्ट्र में भी वही हैं, तो वो निश्चित तौर पूरा प्रयास करेंगे उस आदेश के हिसाब से यहाँ पर पूरी बहस हो और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। बाकी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।